हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपने स्टडी के कंटिन्यू करते हुए हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कॉची फर्स्ट थ्योरम और कॉची सेकंड थ्योरम करी हुई हैं। आप चाहें तो पीछे वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। अब उन थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या है, कैसे उनको यूज़ करना है, कहाँ इम्प्लाई करना है, आप कैसे नेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे उन थ्योरम्स के, ये हम आज के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर। So here I have written few questions on Cauchy second theorem, Cauchy first theorem. तो ये 4 क्वेश्चन है, 2 कॉची फर्स्ट के, 2 कॉची सेकंड के। हम एक एक करके इनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए कि कोई क्वेश्चन कॉची फर्स्ट का है या कॉची सेकंड का है। तो आप देखिए, व्हेनेवर जहाँ पावर में 1/n होगा तो कॉची सेकंड थ्योरम का क्वेश्चन होगा, बिकॉज कॉची सेकंड थ्योरम सेज दैट an plus 1/an is same as an to the power 1/n as n tends to infinity. They both are same. So अगर आपको किसी an की पावर 1/n कैलकुलेट करनी है तो आपको जस्ट ये चीज कैलकुलेट करनी है। So this is our an in this case. तो चलो अपन यही कैलकुलेट कर लेते हैं। an plus 1/an, an plus 1/an क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आपका an है n फैक्टोरियल, so this will be n plus 1 फैक्टोरियल by में n फैक्टोरियल। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें that will be n plus 1 into n फैक्टोरियल by में n फैक्टोरियल, they will cancel out each other। तो जब आप लिमिट लगाएंगे n tends to infinity के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास न्यूमरेटर में n है, so this will tends to infinity। तो ultimately by Cauchy second theorem this whole thing will tend to infinity then। okay, then coming towards second question। अब मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को रफ कर देती हूँ क्योंकि ये हमारा हो गया है कंप्लीट। ये हमारा स्पेस काम आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन को क्लेम करने में। सो ये हमारा an है, सो अपन इसको लेके चलेंगे कि हमें इसको चेक करना है कि ये कहाँ जाएगा। ये जहाँ जाएगा इसकी पावर 1/n भी Cauchy सेकंड थ्योरम के हिसाब से उधर चली जाएगी। So you have to write an plus 1 by में an। तो हम क्या करें, n plus 1 लिख रहे हैं, तो जहां जहां पे n है उसको n plus 1 से रिप्लेस कर दीजिए। So n plus 1 plus 1 it will be n plus 2, then n plus 3 and then so on। सबसे लास्ट में आपके पास 2n है, तो 2n में जब आप n को n plus 1 करेंगे तो आपके पास 2n plus 2 हो जाएगा, 2n plus 2। उसके आगे आपके पास 2n plus 1 भी आ रहा होगा क्योंकि कंटिन्यूअस टर्म आ रही है, और उसके आगे आपके पास में 2n भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं, और अपॉन में हो जाएगा n plus 1 to the power n plus 1। n और n दोनों को n plus 1 से रिप्लेस कर दिया, और साइमल्टेनियसली मैं यहाँ an की वैल्यू रेसिप्रोकल करके लिख रही हूँ क्योंकि an डिनोमिनेटर में है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस ये टर्म एज इट इज लिखनी है बस रिवर्स करके। सो दिस विल बी n to the power n, n अपॉन में n plus 1 n plus 2 से लेकर 2n तक। अब हम इसको रफ कर देते हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन अच्छे से स्मूथली सोल्व कर सके। अब आप देखिए आप क्या क्या चीजें कैंसिल आउट कर सकते हैं इसके अंदर में। यहाँ पे n plus 2 से स्टार्ट हो रही है आपकी, तो n plus 2 से आपके टर्म्स 2n तक कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये सारे टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो गए, तो जो टर्म्स बच गई है उनको अलग से लिख लेंगे हम। एक और चीज, n plus 1 की पावर n plus 1 को नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं n plus 1 की पावर n into n plus 1। ओके, एंड हियर आपके पास में n की पावर n है। सो नाउ कम, और वन मोर थिंग, 2n plus 2 में से अगर आप 2 बाहर कर लें सो दिस विल बी योर n plus 1। तो एक n plus 1 यहाँ से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा एक और। तो बट आपके पास बचा क्या, जो बची हुई जितनी भी चीजें उनको आप अलग से लिख लीजिए। सो एक तो आपके पास बचा है 2, एक यहाँ से आपके पास बच गया 2n plus 1, और ये आपके पास कैंसिल आउट हो चुका है, और साथ में नीचे आपके पास बच रहा है इधर से n plus 1। इनको दोनों को मर्ज कर लीजिए, जो पावर n वाले हैं उनको मर्ज कर लीजिए। सो n अपॉन n plus 1 to the power n, इसको अलग से लिख लीजिए। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जब भी आप लिमिटिंग के क्वेश्चन करते हैं तो आप n कॉमन निकाल के बाहर कैंसिल आउट कर लेते हैं, n देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है, तो n थ्रू आउट आप कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर लीजिए। सो यू कैन राइट लाइक दिस, ये आपके पास n जब बाहर आ जाएगा, और एक 2n भी बाहर कर लीजिए आप। सो इट विल बी 2 into 2n, it will be 1 plus 1 upon 2n, and here n अगर आप बाहर निकालेंगे 1 plus 1 upon n। और ये क्या चीज है, ये फिक्स्ड वैल्यू है एक्चुअली, 1 plus 1 upon n to the power n tends to e। ये e का फिक्स वैल्यू होता है आइलर कांस्टेंट का। तो आप देखिए ये इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है इस चीज का, तो दिस थिंग विल टेंड टू 1 upon e इन लिमिटिंग केस। तो इस चीज की जगह आप इसको
जब आप लिमिट अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, ये चीज एज इट इज आप यहाँ पुट कर सकते हैं, और इसके बाद जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट अप्लाई करते ही द आंसर विल बी दिस एंड विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड टेंस टू इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 पर चले जाएंगे, तो आपके पास बचेगा प्लस 4/e, e क्योंकि आपके पास रेसिप्रोकल में आ रहा है। तो ये पूरा जो आपका क्वेश्चन था दैट विल कन्वर्ट्स टू 4/e। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स अदर क्वेश्चंस, इसको भी मैं रब कर देती हूँ। हमने यहाँ पे लिखा हुआ an टेंड्स टू l, देन gm मींस ज्योमेट्रिक मीन भी l को अप्रोच करेगा। एक्चुअली जो कॉची फर्स्ट थ्योरम है वो अर्थमेटिक मीन के लिए है कि अगर an l को कन्वर्ट करता है तो उनका अर्थमेटिक मीन भी l को कन्वर्ट करेगा। अभी जो दो रिजल्ट्स हैं ये ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के कॉरस्पॉन्डिंग है। दैट मीन्स अगर कोई an l को कन्वर्ट करता है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन सब लोग l को ही कन्वर्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी कॉची फर्स्ट थ्योरम में, अब हम सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। तो व्हाट डज इट मीन, gm का क्या मतलब है, gm को मैं लिख देती हूँ, gm विल बी a1 into a2 and so on up to an and to the power 1/n, this will tend to l। ये आपका टास्क है यहाँ पर कि ये आपको क्लेम करवाना है। तो पहले हम इसको क्लेम कर लेते हैं। सो an अगर l को कन्वर्ट कर रहा है तो log an आपका log l को कन्वर्ट करेगा। दिस इज अ सिंपल बेसिक लिमिट्स के कंसेप्ट्स। ओके, l प्रोवाइडेड ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ये यूज करना चाहते हैं, आप जानते हैं जो log होता है उसमें प्लस और इनटू आपस में रिलेटेड होते हैं, log इनटू को प्लस में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हम कॉची फर्स्ट थ्योरम यूज कर सकते हैं। इफ दिस थिंग इज टेंडिंग टू दिस देन इनका अर्थमेटिक मीन इसको टेंड करेगा। अर्थमेटिक मीन बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम log a1 प्लस log a2 प्लस log an बाय में n विल टेंड टू log l। अब मैं इसको यहाँ पे रख कर देती हूँ। तो ये log है, ये सब प्लस को इनटू में चेंज कर देगा, दैट विल बी log ऑफ a1 इंटू a2 इंटू an, और ये 1/n यहाँ लगा हुआ है, दैट विल गो टू log n। तो आप जानते हैं log के आगे जो पावर होती है वो इधर लग जाती है, दैट मीन्स यू में से log ऑफ a1 इंटू a2 इंटू an to the power 1/n is standing to log n। So cancelling log both side, or you can take taking the exponential, you have the results। gm is converging to l। Okay, now coming toward the last question। Last question harmonic mean वाला है। harmonic mean क्या होता है? That means but you have to claim if an converges to l then n upon 1/a1 plus 1/a2 plus 1/an, that should also converges to l। This is your claim, this is the harmonic mean of first n terms। So इस पूरे सीक्वेंस का नाम अगर मैं bn रखूं सपोज, तो मेरा काम क्या है, bn converges to l क्लेम करवाना। ओके, so you know this result if an converges to l then 1/an converges to 1/l। so मैं rather than bn के मैं 1/bn वाला रिजल्ट क्लेम करवा लेती हूँ। l प्रोवाइडेड पॉजिटिव है, यहाँ पर नॉन जीरो है, so 1/bn will be 1/a1 plus 1/a2 to 1/an बाय में n। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कॉची फर्स्ट थ्योरम यूज कर सकते हैं कि ये अर्थमेटिक मीन है इस टाइप की क्वांटिटीज का, तो ये टर्म जिसको अप्रोच करेगी ये पूरी टर्म भी उसी को अप्रोच करेगी। दैट मीन्स यू कैन इजीली से कि बिकॉज 1/an is converging to 1/l, this whole thing will converge to 1/l being the arithmetic mean of such kind of terms। okay, so 1/bn 1/l को कन्वर्ज कर रहा है, दैट मीन्स bn किसको कन्वर्ज करेगा, l को। तो यही हमारा टास्क था। सो आपने देख लिया कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ सीक्वेंसेस सब l को ही अप्रोच करते हैं अगर an l को अप्रोच कर रहा है। सो दीज वर फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ CFT एंड CST। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल लैथ मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सके, और आप अपने नेट का या गेट का या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या आप हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं तो आप अच्छे से उस चीज़ को प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।